भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सत्ता में है और 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के सपने संजो रही है। पार्टी 400 पार के सपने के साथ आगे बढ़ रही है। आज पार्टी की पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। ऐसे में जब भी बात बीजेपी के प्रमुख चेहरों की आती है तो सभी की आंखों के सामने कुछ चेहरे घूमने लगते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या पुराने नेताओं की बात होगी तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन हम आपको आज कुछ ऐसे नाम बताने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते आए हैं। यहाँ तक कि इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनके बिना पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन इनका नाम कभी ज्यादा सुनाई नहीं देता। तो कौन से हैं वो नाम, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस लिस्ट में एक नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम वैसे तो हर कोई जानता है। ये जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे, लेकिन कभी पार्टी में आगे नहीं आए। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। संसद में अपने भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को खत्म करने की भी जोरदार वकालत की थी। यानी कहा जा सकता है कि जिस धारा 370 को हटाकर मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, असल में उस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यही नहीं, 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर चले गए। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जून 1953 में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में जान चली गई थी। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का जिक्र हो और BL संतोष का नाम न लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि BL संतोष के एक इशारे पर बीजेपी CM बदलने में देर नहीं लगाती। यहाँ तक कि ये बीजेपी के तीसरे सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने 2019 लोकसभा चुनावों में पार्टी को मजबूत करने के लिए पन्ना प्रमुखों और बूथ प्रमुखों की सेना तैयार की थी, जिसके लिए उन्हें इनाम दिया गया था और रामलाल को हटाकर इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया था। कर्नाटक में तो 3 डिप्टी CM बनाने के पीछे राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष की ही भूमिका थी। हालांकि इसका फायदा उस समय बीजेपी को नहीं मिला, लेकिन ये एक ऐसा समीकरण था जो कर्नाटक की राजनीति के लिए अब तक सबसे बड़ा दांव साबित होने वाला था। जानकारों का तो ये भी कहना है कि किसे टिकट देना है, किसे नहीं, इसमें भी BL संतोष की बड़ी भूमिका होती है। इसी लिस्ट में एक और नाम है और वो नाम है राजमाता विजयाराजे सिंधिया का। ये भी बीजेपी के संस्थापकों में से एक थी। 1967 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। वो 1957 से 1991 तक 8 बार ग्वालियर और गुना से सांसद रही। राजमाता ने भाजपा को खड़ा करने के लिए अपने और बेटियों तक के गहने बेचकर चुनावों में गाड़ियां भेज दी थी। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। शेखावत बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। वो अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने 1952 से राजस्थान के सभी चुनावों में जीत दर्ज की थी। सिर्फ 1972 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। उन्हें पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में सुधार के लिए जाना जाता है। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। और वीडियो के आखिर में बात करेंगे उस नाम की जिसके नाम का जिक्र किए बिना बीजेपी की कहानी पूरी हो ही नहीं सकती, और वो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी के वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत हैं। सन 1951 में जनसंघ की स्थापना पर वो संगठन मंत्री बनाए गए थे। 1951 को हुए जनसंघ के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। 1968 में जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। PM नरेंद्र मोदी ने भी मजदूरों के लिए जो योजनाएं शुरू की थी, उनका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।